नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो जो हमारे पब्लिक वर्क अकाउंट्स के चल रहे हैं उस सीरीज में पहले हमने कैश बुक की थी, उसके बाद हम अब कॉन्ट्रैक्टर बिल कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट बुक, क्योंकि मेजरमेंट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, पब्लिक हेल्थ में, जहाँ भी वर्क के काम होते हैं वहाँ पे ये किताब है, बुक, मेजरमेंट बुक। इसका प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि इसमें मेजरमेंट की जाती है काम की, कितना काम करवाया गया, कितना सामान आया है, सामान की मेजरमेंट है, सप्लाई की या वर्क की मेजरमेंट होती है, और ये कौन लिखता है, इसकी हिदायतें क्या हैं, कैसे लिखी जाती है, ये सारा का सारा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप अपने स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक का मतलब नापतोल पुस्तिका, जिसमें जो भी पीडब्ल्यूडी में काम होते हैं, टेंडर के थ्रू काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, उनकी मेजरमेंट होती है, चाहे वो पीस वर्क क्यों ना हो या वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट या पीस वर्क के जो काम होते हैं उनकी मेजरमेंट होती है, नापतोल होता है। बिल्डिंग वर्क हो गए, सड़कों होगी, पुल हो गए। और इसका फॉर्म है दोस्तों DFR PWD 20, और ये DFR के रूल 7.16A में वर्णन है और पीडब्ल्यूडी कोड में भी वर्णन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये मेजरमेंट बुक है क्या और ये कैसे यूज होती है, इसका फंक्शन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चैप्टर 18 मेजरमेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड का है चैप्टर। पीडब्ल्यूडी कोड नया हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड 2009 है। ये पुराना भूल जाइए, पुराना एक तरफ रख दो उठा के, नया है ये। पीडब्ल्यूडी के जो साइट है पीडब्ल्यूडी अंडर डिपार्टमेंट की, उस पर पड़ा है, वहां से ले सकते हो, और वहां पीडब्ल्यूडी से भी मिल सकता है। ये पैसे की भुगतान पर आप ले सकते हो। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं पहले क्योंकि मैंने पहले आपको रेफरेंस दिया 7.16 DFR का, और क्योंकि फार्म भी DFR का है, तो चलो पहले मैं आपको फार्म दिखाता हूं। इसका फार्म देखिए आप, ये सारी चीज दिखाऊंगा आपको मैं। ये है दोस्तों किताब में फार्म। कहाँ है? किताब के अंदर फार्म है दोस्तों। किसमें? जो आपकी DFR है उसमें ऐसा प्रिंट है। ऊपर मेजरमेंट बुक लिखा हुआ है, इधर पर्टिकुलर है, ये कॉलम है डिटेल ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। मेजरमेंट यहाँ होती है, आप यहाँ नंबर देख रहे हैं, फिर L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, एंड D फॉर डेप्थ, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। क्योंकि वहां खुदाई होती है ना, कहीं नींव खुद रही है, कहीं पिट खुद रहे हैं जी, कहीं दीवार बन रही है, तो उसकी ऊंचाई हो गई, डेप्थ ऊंचाई होगी। तो हालांकि ये कॉलम है, 6 कॉलम है इसके, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। छठा कॉलम है कंटेंट्स ऑफ और एरिया। कौन सा एरिया? जो ये पैमाश कर रहे हैं आप, ये जो पैमाश कर रहे हैं किस एरिया की कर रहे हैं यहाँ पे, कि जी ईस्ट की दीवार है फलाने मकान की, या पुल है उसकी कर्व है, उसका सड़क है उसका कर्व है, या पुलिया है, कलवर्ट है, तो उसका साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, या मोटाई कितनी है। गहराई और मोटाई एक ही बात हुई दीवार की या किसी की। और यहाँ पे पार्टिकुलर आगे के जो भी इसके लंबाई चौड़ाई से संबंधित पार्टिकुलर है। तो ये दोस्तों नमूना है किताब में। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ओरिजिनल MB है वो ये होती है। मैंने आपके लिए कहीं से मंगवाया है फार्म। ये MB नंबर होता है दोस्तों, प्रिंटेड होगा यहाँ पे, ये बाण में लिखा हुआ है। और ये जो 142 है ये आपका पेज नंबर है। ये एक पेज और ये सेकंड पेज, यही सेकंड पेज पे 92 नंबर वही आया, और नेक्स्ट आ गया 143 नंबर।
ये 142 था, ये 143। वही कॉलम आप देख लिए जो मैंने दिखाए थे, पर्टिकुलर, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ और कंटेंट्स, वही कॉलम है। लेकिन ये इस प्रकार होता है। और ये देखो कंटिन्यूएशन लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई लाइन पेंडिंग नहीं छोड़ी नहीं जाती, लेफ्ट ब्लैंक नहीं छोड़ी जाती, कोई ओवर राइटिंग नहीं होती, कोई पेज नहीं ब्लैंक छोड़ा जाता। हिदायतें हैं, कहाँ हिदायतें? ये लिखी हुई हैं कि आपने कैसे एमबी लिखनी है, किस तरह करनी है। ये डीएफआर के 7.16 का ये इंस्ट्रक्शंस हैं। किसके? इंस्ट्रक्शन फॉर पोस्टिंग क्या? मेजरमेंट बुक। ये डीएफआर, ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, एमबी की स्टार्टिंग में प्रिंटिंग है। ये प्रिंट हुई मिलेंगे आपको। क्या? कि जब ईच सेट ऑफ मेजरमेंट शुड बी कमेंस विद एंट्री स्टेटिंग, ये जो 4 नंबर वाली बात है ना, कोई भी आप एंट्री करेंगे, वो जो मैंने एमपी में दिखाई, स्टार्टिंग में ये सारी बातें लिखेंगे। ये लिखेंगे, यदि सप्लाई है तो सप्लाई वाला पोर्शन, यदि वर्क है तो वर्क वाला पोर्शन। क्या क्या? फुल नेम ऑफ वर्क एज गिवन इन द एस्टिमेट, सिचुएशन ऑफ वर्क, एग्जैक्ट लोकेलिटी कहाँ पे है, उसका सिचुएशन क्या है, किस जगह पे है, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या है, नंबर एंड डेट, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके नाम टेंडर छूटा है, नंबर एंड डेट ऑफ हिज एग्रीमेंट, जो आपने एग्रीमेंट या वर्क ऑर्डर बनाया उसका नंबर डेट क्या है, डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमेंसमेंट, फिर आपने उसको एक आदेश दिया है ठेकेदार को, उसका नंबर डेट के आप काम शुरू करिए। उसमें हिदायतें होंगी कि आपका जो है ना, इस जो आपका एग्रीमेंट वो टेंडर था वो अप्रूव कर दिया गया, वो रेट सैंक्शन कर दिए गए, और जो है ना आपका काम इतने दिनों में पूरा होना चाहिए, और ये तुरंत फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस ऑर्डर काम शुरू कर दीजिए। आगे होगा डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क। एनबी में बता रहा हूं मैं, ये एनबी में लिखा, टॉप पे लिखना होगा कि कब काम पूरा हुआ, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क क्या है, और डेट ऑफ मेजरमेंट क्या है। कंप्लीशन के बाद ही आप मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना, डेट ऑफ मेजरमेंट कंप्लीशन की डेट से एडवांस नहीं होनी चाहिए, कि कंप्लीशन की डेट बाद में आ रही है और मेजरमेंट पहले हो रही। अगर जो ऐसा है तो उस मामले का मतलब ये है कंप्लीट नहीं हुआ काम, वर्क इन प्रोग्रेस है। रनिंग बिलो में यहां क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, VIWIP, वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे वहां पे हम। कहां पे? जहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा। इसी से तो पता चलेगा ना कि कॉन्ट्रैक्टर से पेनल्टी लेनी है, डिले वर्क है, क्या है, तभी तो एग्रीमेंट की शर्तें लागू करेंगे। इसी तरह सप्लाई के मामले में कि सप्लाई वाले का भी ये डिटेल आपको सारी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेजरमेंट कर रहे हैं सप्लाई की भी। आप सीमेंट आया है, सरिया आया है, खरीदा आपने, उसकी सप्लाई करनी है, पेंट खरीदा है, वो लकड़ी का सामान खरीदा है, कुछ भी आपने परचेज किया है, वो सप्लाई है सारी की सारी, वो इसमें दर्ज होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन है सारी की सारी, एनबी में भी दर्ज है। इसका रख रखाव कैसा होगा? देखो कहा है ना कि नो पेज शुड ऑन एनी अकाउंट बी टोर्न आउट और ए बुक नोर शुड एनी एंट्री बी इरेज्ड, कोई मिटाई नहीं जाएगी, डिसफिगर नहीं की जाएगी, अर्थात कुछ कुछ नहीं करना आपने। सो एज टू बी इलिजिबल, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। और कहा कि यदि मिस्टेक हो जाए एक बार तो उसको करेक्ट कर दो। कैसे? उसको कैंसिल कर दो और नई एंट्री न शब्दों में फिगर में डाल दो, पुरानी काट करके पेन या पेंसिल से यूज कर दो। मैं आपके नोटिस एक बता दूं, इसकी हिदायतें हैं जो पुरानी है कि वो स्पेशल कॉपिंग पेंसिल यूज करनी है। ये देखो, यदि आपको इंक वाला पेन नहीं अवेलेबल है, लेकिन जरूरी है आपको एंट्री करनी, तो आप कौन सी से करेंगे? कॉपिंग पेंसिल से करेंगे एंट्री। कार्बन पेंसिल से नहीं करेंगे आप, क्योंकि कार्बन पेंसिल का तो लिखा हुआ मिट जाता है, कॉपिंग पेंसिल का नहीं मिटता। so as to render it difficult to temper with or to make unauthorized addition or alteration। इसीलिए क्योंकि कॉपिंग पेंसिल से लिखा हुआ ना तो वो टेम्पर होता, क्योंकि इस पे पानी का छिंटा फेंकोगे तो आप देखोगे वो नीला हो जाता है। और रबड़, क्या आप रबड़ भी चला लो उसके ऊपर, वो जो एक बार लिख दिया वो मिटेगा नहीं। आप पानी का छिंटा फेंको, नीला हो जाएगा, या पेन के ऊपर, वो कागज के ऊपर इंप्रेशन होगा उसका। और आपने क्या करना है? The pencil entries
दस मेड शुड नॉट बी इंक्ड ओवर। और ये जो कॉपिंग पेंसिल से एंट्री करी थी आपने, इसके ऊपर दोबारा स्याही नहीं फेरनी। कल को आप सोचो यार ये तो फेडी फेडी सी है, इसके ऊपर दोबारा इंक फेर दूं, नो, बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट लेफ्ट अनटच्ड, छोड़ दो ऐसा ही बिना छुए उसको, जैसी एंट्री है। द एंट्रीज इन द कंटेंट्स ऑफ एरिया कॉलम शुड हाउएवर बी मेड इन इंक द फर्स्ट इंस्टांस एंड नॉट इंक्ड ओवर। पहली बार जो आपका कंटेंट वाला एरिया है उसमें आप इंक से ही एंट्री करें, और ये नहीं है कि बाद में इंक लगाएं। तो और उसके बाद पेमेंट करनी होती है, पेमेंट या सप्लाई की है या वर्क की है, वो सारी की सारी आप रिकॉर्ड करेंगे। इसमें आप इसमें ये भी देते हैं कि डायगोनल लाइन मारनी होती है हमारे को। ये देखिए, जब आप पेमेंट कर देंगे, from the measurement book all quantities should be clearly traceable into the document on which payment be made। जिस जगह आप पेमेंट कर रहे हो वहां पे आप लिखा होगा कि रिकॉर्ड एंट्री, उसको कहते हैं RE, के रिकॉर्ड एंट्री किस पेज पर है इसकी, MB के, ताकि ट्रेस हो जाए कि जितना सामान के हम पे भुगतान कर रहे हैं, जितने वर्क का भुगतान कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड एंट्री हो चुकी, अर्थात काम हो चुका, मेजरमेंट हो चुकी। ये मेजर रिकॉर्ड एंट्री को ही मेजरमेंट बोलते हैं, रिकॉर्ड एंट्री करना है। उसके बाद क्या कहा, एवरी पेज ऑफ द बुक रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट मस्ट बी इनवेरिएबली स्कोर्ड आउट बाय ए डायगोनल रेड इंक। अब देखिए इंकों का सवाल है, राइटिंग कहीं नील इंक में, और जब आप भुगतान करेंगे तो आप क्या करेंगे कि उस पर डायगोनल लाइन लगा देंगे, कि जब आप प्री एडिट कर रहे तो ये ऐसे टेढ़ी लाइन, इसको कहते हैं डायगोनल लाइन, और जब आप भुगतान करेंगे तो ये दूसरी डायगोनल लाइन, अर्थात क्रॉस हो जाएगा। पहला ये लाइन है प्री एडिट की, आपने चाहे लेफ्ट टू राइट मार दो या राइट टू लेफ्ट मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरी लाइन लगेगी, ये पेमेंट की है, जिस MB में क्रॉस हो गया इसका मतलब भुगतान हो गया। और यहाँ आप रेफरेंस देंगे पेड वाइड वोचर नंबर, ये डेटेड ये, और सब डिविजनल अफसर अपने साइन कर देगा। ये उसकी एंट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद डुप्लीकेसी होने के चांसेस नहीं रह जाते, ये डायगोनल लाइन ही अपने आप में क्लियर होती हैं और वोचर बन जाएंगी। और फिर साथ में कहा ऑल मेजरमेंट बुक्स इन यूज मस्ट बी सेंट इन वन सीनियर ऑन द डेट्स फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट टू द डिविजनल ऑफिस। ये अलग प्रबंध है कि वो चेक करते हैं, हर साल मंगाते हैं। और ये भी है कि जब आपकी क्लोज हो जाए एंट्री, बाद में आपने इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स बना कर इसमें हिदायतें हैं आप पढ़ोगे। ये देखिए कि आप इंडेक्स बनाएंगे स्टार्टिंग में, और लास्ट में जब क्लोज करेंगे वो इंडेक्स कंप्लीट करके आप डिवीजन ऑफिस में जमा करवा देंगे। तो ये दोस्तों MB थी, और ये मैंने आपको प्रारूप दिखाया, ये दूसरा MB का प्रारूप दिखाया। अब मैं आता हूँ इसके मेन मकसद पे कि वर्तमान समय में PWD कोड में प्रावधान है इसका। ये है 18.2 पैरा PWD कोड का, रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट। जो बातें मैंने अभी डिस्कस करी वो सारी की सारी यहाँ पे हैं, बस यहाँ पे एक कर दिया क्या, इट शैल बी ओपन टू असिस्टेंट इंजीनियर सब डिविजनल इंजीनियर टू रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क हिमसेल्फ, के खुद करेगा या अपने भाई किसी जूनियर इंजीनियर इंचार्ज से करवा देगा, जेई से भी करवा लेगा। हालांकि कहता है जरूरी ये ओपनली तो यही है, लेकिन वो उससे भी करवा सकते हैं एग्जेक्टिव इंजीनियर एसडीओ। आगे फिर कहा इन केस ऑफ वर्क मोर देन 5 लाख और द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय इंजीनियर इन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी द मेजरमेंट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक MB। ये बात समझने वाली है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर पे लगाया हूं कि PWD कोड में अब प्रावधान हो गया है। उस DFR में तो प्रावधान था मैनुअल MB का, यहाँ पे प्रावधान हो गया नए कोड में कि इलेक्ट्रॉनिक MB का प्रयोग होगा। अब भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक MB भी प्रयोग में लाई जाएगी, और दोनों आएंगी। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक में कर दिया वो आप मैनुअल में भी एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ ठेकेदार को पावर दे दी गई कि ठेकेदार इलेक्ट्रॉनिक MB में विद द परमिशन ऑफ किस कौन से काम में, जहां मोर देन 5 लाख के काम है, या इंजीनियर इंचार्ज चीफ के द्वारा, EIC के द्वारा, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के द्वारा, यदि कोई और अमाउंट निर्धारित करी गई है इसके समकक्ष, उनकी सारों की MB जो
मेजरमेंट है वो उसकी जो एंट्री है रिकॉर्ड कौन कर सकता है, ठेकेदार भी कर सकता है। लेकिन कैसे, इन सच केसेज, इन मामलों में क्या कर, ध्यान देना इस बात पे, ये रजिस्टर शैल बी केप्ट एट साइट, एक रजिस्टर रख दिया जाए साइट पर, टू रिकॉर्ड, किसके द्वारा, ठेकेदार के लिए, टू रिकॉर्ड मेजरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम by the contractor which shall be further transferred in electronic mode, जो के अब एक बार आप करोगे इलेक्ट्रिक मोड में, हो सकता है कोई गलती हो जाए, तो इसलिए रजिस्टर कहा, रजिस्टर में लिख लो और बाद में ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रिक मोड में। और फिर क्या होगा, द जूनियर इंजीनियर, सब डिविजनल इंजीनियर एक्सेट्रा शैल चेक द मेजरमेंट एंड मेक करेक्शन वेयर एवर रिक्वायर्ड, वो चेक करेंगे, क्योंकि ठेकेदार की मर्जी के सहमति से ही मेजरमेंट होगी, ठेकेदार की प्रेजेंस में मेजरमेंट होगी, और एफडीओ या जेई करेंगे, और उसकी सहमति से यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसको ठीक भी करेंगे। वेर एवर रिक्वायर्ड बाय मेकिंग सेपरेट एंट्री, वो अपनी सेपरेट एंट्री कर देगा। कहीं मान लो ठेकेदार ने गलत एंट्री कर दी तो जेई या एफडीओ अपनी चेक करता है, उसमें कमी पाई जाती है तो वो अपनी एंट्री करेंगे। even in case, यहाँ तक के where DNB is written by the junior engineer, efforts shall be made to get these completed in electronic mode। अब ये भी कर दिया गया जहाँ पे जे लिख रहा है एनबी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखेंगे। 18.2.2 में कहा, in case the measurement are not recorded in electronic mode, these shall be recorded in ink so as to render it difficult to tamper with or to make unauthorized additional alterations, जो हमने पहले कहा था कि वो इस तरह की एंट्री करेंगे। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर वही है, उसी तरह करना है कि अटेम्प्ट shall be made to take measurement in presence of contractor। ये कहा है कि कोशिश करना, ये कोशिश रहे तुम्हारी किसकी, जेईएसडीओ की, मैंने बताया आपको कि उसकी प्रेजेंस में, कॉन्ट्रैक्टर की या सप्लायर की हाजिरी में, उसकी उपस्थिति में ही, या उसके द्वारा कोई अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी उपस्थिति में ही मेजरमेंट हो। ऐसे प्रयत्न करने चाहिए हमारे को, नहीं कल को लिटिगेशन क्रिएट हो सकती है। ठेकेदार कहेगा मेरी ज्यादा मेजरमेंट है, जेई कहेगा कम है, तो उसमें फर्क पड़ सकता है। द पर्सन रिकॉर्डिंग मेजरमेंट shall record a dated certificate measured by me, ये लिखेगा कि measured by me कौन है, जिसने मेजरमेंट की है, चाहे वो जेई है, एफडीओ है, एक्शन है, ये सब लिखेगा। कहाँ, ओवर इज फुल सिग्नेचर एंड नेम एंड नोट जस्ट द इनिशियल, और इस सर्टिफिकेट पे इनिशियल नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। कहीं जेई एफडीओ गुच्ची मुच्ची करके छोटी मोटी इनिशियल डाल देते हैं, नहीं, उसको कहिए कि पूरे सिग्नेचर लिख कर और पूरा अपना नाम लिख, तब इसमें सर्टिफिकेट दे, क्योंकि कल को कोई बात होगी तो जिम्मेवारी भी तो देनी है ना किसी को। आपके पास इनिशियल है, कैसे पहचानोगे किसके हैं। एंट्रीज व्हेन मेड इन इंक शैल बी रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली विदाउट लीविंग एनी ब्लैंक पेज, मैंने बताया आपको, ना तो फाड़ना है कोई पेज, ना आपने खाली छोड़ना है, और ऐसा कहीं कोई स्थान ना छोड़ दें कहीं बीच में भी कि इनएडवर्टेंटली जानबूझकर लेफ्ट ब्लैंक ना छोड़ दें जो कल को उसका दुरुपयोग हो सके। और यदि ऐसा हो जाता है, शैल बी कैंसल्ड बाय डायगोनल लाइन, यदि कोई पेज गलती से छूट जाता है, चिपक जाता है एमपी में, आप पढ़ने लगे उसको 2 पेज उठ गए, तो यदि ऐसा हो जाता है उसको डायगोनल लाइन, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाई, ये लाइन इसको कहते हैं डायगोनल, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करके ये एंट्री इसको डायगोनल करके यहाँ लिख दो कैंसल्ड। द स्टेज अप टू which measurement are recorded at one time should be distinctly identifiable so as to avoid double measurement। जब आप मेजरमेंट करते हो तो आप निशानदेही लगा दें वहां पे कि मैंने यहां तक मेजरमेंट कर ली, किसके साथ, कोई चाक मिट्टी है, कोई चुन्ना है, या कोयले के निशान है, किस प्रकार के पक्का निशान लगा दीजिए, या वहां पे कोई पिलर लगा दीजिए, सड़कों पे पिलर बनते हैं छोटे छोटे ईंटों के चिनके, इस प्रकार की निशानदेही आइडेंटिफिकेशन वहां पे लगाइए, डिस्टिंक्टली मार्क लगा दीजिए कि यहाँ तक मैंने मेजरमेंट कर ली। इस प्रकार की हिदायतें हैं, सारी आपके पीडब्ल्यू कोड में देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। और इसमें ये कहा, ईच एमबी सेल इन द स्पेस प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जो स्थान प्रोवाइड कराया किसके लिए, हैव एन इंडेक्स, इंडेक्स बनाइए ऑफ द कंटेंट्स, जितने भी आपने एंट्रीज की हैं, एंड नेम ऑफ ऑफिसर हु हैव यूज्ड द एनबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, आल्सो ऑफ दोज हु हैव
टेस्ट चेक दी मेजरमेंट, किस किस ने इसको लिखा है और किस किस ने इसको चेक किया है, इसका भी इंडेक्स बनाइए जहां पे स्थान दिया गया है। तो ये दोस्तों सारी आगे एब्स्ट्रैक्ट है लास्ट में कि फिर क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईच सेट मेजरमेंट लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट आप समझते हो कैसे, ये वर्क वाइज होता है। कलेक्ट द टोटल ईच आइटम ऑफ वर्क, एक वर्क की जितने भी एंट्री हैं वो सारी एक जगह ले आइए, एब्स्ट्रैक्ट बनाइए। दिस एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस ऑफ चेक एंड स्क्रूटनी form of the basis of payment after the payment is made, every page of MB pertaining to the measurement payment shall be scored out in writing। जैसे अभी बताया था मैंने पीछे कि डायगोनल लाइन से आप स्कोर्ड आउट कर लीजिए, काट दीजिए उनको कि भुगतान हो गया, तो उससे ये पता चलता है, प्रूफ है इस बात का कि ये भुगतान हो चुका। तो ये दोस्तों सारी है इसमें हिदायतें हैं कि कैसे करनी है आपने, आप अपना पढ़ लें कि ये कहा कि सर्टिफिकेट देगा बिल के ऊपर सुपरफिशियली ऑफ जनरल मैनेजमेंट के। तो ये आपका 18वां चैप्टर का 18.2 से लेकर के और ये चलता है 18.13 तक, यहाँ तक आता है। इसमें ये बताया लॉस कि यदि किसी के एमपी गुम हो जाए तो क्या करना है, ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंक मेजरमेंट यू इशूड एंड रिटर्न शैल बी मेंटेन्ड, के कहाँ रिटर्न करी, डिवीजन ऑफिस को वापस कर दी, क्योंकि ये सारा का सारा परमानेंट रिकॉर्ड है। और मेजरमेंट्स ऑफ ऑल ओरिजिनल वर्क्स शैल बी प्रिजर्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड सॉफ्ट कॉपी। ओरिजिनल वर्क जितने भी हैं, ओरिजिनल वर्क जितने भी हैं आपके, चाहे बिल्डिंग बनाई आपने, पुल बनाए, उनके सब की सब क्या करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रखने हैं, सॉफ्ट कॉपी रखनी है उनकी और दूसरी तो रखनी है। एंड शैल बी चेक्ड एंड सर्टिफाइड बाय द जूनियर इंजीनियर एंड सब डिविजनल इंजीनियर, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा। सॉफ्ट कॉपी शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन द डिविजनल ऑफिस, क्योंकि डिविजनल ऑफिस में रिकॉर्ड होता है सारा एमडी का। एंड शैल बी राइट प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रखेगा वो संभाल के, जिम्मेदार आदमी को दीजिए। और जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड एनी यूज द सेम विल बी कॉपीड ऑन द हार्ड डिस्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ताकि कल को कोई उसमें छेड़छाड़ ना कर दे मेजरमेंट में। रीराइट के भी आजकल है साधन, हार्ड डिस्क जो है वो रीराइट हो जाती हैं, उनमें चेंज हो जाता है, तो जिम्मेवार अफसर ही आप कॉपी करवाएं बैठ के। और कहा कि यदि लॉस हो जाता है एमपी का, ये सीरियस मैटर, ये बहुत सीरियस मामला है, इसका क्या है, हायर अथॉरिटी को तुरंत रिपोर्ट करो, इसकी पुलिस की रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, 1 महीने में ट्रेस नहीं होती तो उसकी एफआईआर लॉन्च करवाओ, और एफआईआर लॉन्च करवा के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। और एन एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन ऑफ राइट ऑफ, यदि राइट ऑफ का मामला है तो उसको राइट ऑफ कराइए, यदि नेग्लिजेंसी का मामला है तो उसके हिसाब से काम करिए। तो ये दोस्तों था आपका पीडब्ल्यूडी कोड, और ये दोस्तों डीएफआर की प्रावधान है 716 में, पुराने प्रावधान है। ये प्रावधान पुराने हो गए क्योंकि अब तो जो मैंने आपको पीडब्ल्यूडी कोड में बताया है इसके हिसाब से काम करने हैं। इसमें ये भी था कि एक डिटेल्ड एमबी होती है 717 में जो मैंने अभी डिस्कस की, और एक दोस्तों स्टैंडर्ड एमबी होती है, ये केवल बिल्डिंग वर्क के लिए होती है, और ये केवल एसडीओ ही लिखते हैं और कोई नहीं लिखता, जे नहीं लिखते स्टैंडर्ड एमबी। 2 प्रकार की एमबी होती है, इसको एसएमबी बोलते हैं और उसको डिटेल्ड एमबी बोलते हैं, डीएमबी और स्टैंडर्ड एमबी। ये दोनों की दोनों जो है ना इलेक्ट्रिक मोड में आ चुके हैं। एक का नाम स्टैंडर्ड एमबी, ये है एसएमबी, ये एसडीओ लिखते हैं, ये केवल और केवल बिल्डिंग वर्क के लिए ही लिखी जाती हैं। ये जो पूरा आप पैरा देख रहे हैं डीएफआर में, मैंने बताया पीडब्ल्यूडी कोड के पुराने कोड के पैरे हैं, ये आप बदल दीजिए। अभी मैंने दिखाया 18.2 में चल रहा है, ये चेंज कर लीजिए। और दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने डिस्कस कर ली, ये एमबी का था। परफार्मा मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये परफार्मा है दोस्तों, ये ओरिजिनल एमबी है आपकी, और ये दोस्तों किताब में सेम टू सेम बड़ा करके मैंने दिखाया। तो उम्मीद करता हूं आपको एमबी समझ में आई होगी, पता चला होगा कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी ये धुरी है, ये मेन रिकॉर्ड है पीडब्ल्यूडी के अंदर, बिल्डिंग का, पुलों का, या सड़कों का, या इरिगेशन में
एम्बार्कमेंट के काम होते हैं, वहां भी जो है ना एम्बार्कमेंट के कामों में डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उनकी रिकॉर्ड एंट्री भी एमबी में होती है। एम्बार्कमेंट के काम की एंट्री जो है ना उसमें होती है। और पीडब्ल्यूडी में पुल का निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है। तो इस प्रकार के कामों के लिए एमबी का प्रयोग, बिना एमबी के कोई बिल नहीं बनता और बिना बिल के कोई एमबी पुटअप नहीं होती, क्योंकि बिल जो बनते हैं वो एमबी से ही बनते हैं। पहले मेजरमेंट होती है वर्क की, उसके आधार पर ही बिल बनाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, चाहे वो फार्म नंबर 22 हो, फर्स्ट एंड फाइनल बिल हो, चाहे वो फार्म 23, 24, 25 हो, उसके रनिंग बिल या दूसरे बिल हो। तो आगे के वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर बिल डिस्कस करेंगे कि कौन सा फार्म 22 है, कहाँ यूज होता है, कौन सा 23 है, कहाँ यूज होता है, 24 कहाँ यूज होता है, 25 कहाँ यूज होता है, ये हम सारे यूज करेंगे दोस्तों। आप हमें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर भी आप अपनी थ्योरी को दोबारा पढ़ ले, जो मैंने आपको दिखाया। पीडब्ल्यूडी कोड का 18वां चैप्टर है और 7.16 एंड 17 डीएफआर आपकी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट डिस्कशन ऑन मेजरमेंट बुक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर तुरंत करें। और जो लोग मेरे वीडियो से अभी जुड़े हैं, वो मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को एसपी टॉक को बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। बिना शेयर और लाइक के और बिना सब्सक्राइब किए हुए दोस्तों मेरा भी हौसला अफजाई नहीं होता। आप शेयर लाइक करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मेरा हौसला अफजाई होगा। देखिए मैं भी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए नए नए अच्छे वीडियो ज्ञानवर्धक लेके आ रहा हूँ। जो स्टूडेंट हैं एचएस के उनके लिए तो है ही, लेकिन जो काम करने वाले हैं, एसडीसी हैं, असिस्टेंट हैं, पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, पब्लिक हेल्थ में, जेई हैं, एसडीओ, ये सबके काम की किताब है, ये सबके काम की वीडियो है। ये इसमें सारा ज्ञान प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। आने वाले वीडियो जो होंगे उनमें मैं आपको अब कॉन्ट्रैक्टर बिल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सारे बिल दिखाऊंगा। बिल नंबर 22, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, रनिंग अकाउंट बिल, सारे करके दिखाऊंगा दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।